प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का मार्च 2023 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में पार्ट 1 में हमने अपठित गद्यांश को हल किया था। इस वीडियो में हम रचनात्मक कार्य पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है भवती प्रभा अस्ति, यानी आप प्रभा हैं। स्वमात्रं प्रति स्वस्वास्थ्य विषय लिखितम इदम पत्र मंजूषायाः सहायतया पुनः संपूर्णं लिखतु। अपनी माता को अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखे इस पत्र को मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से पूरा करके पुनः लिखें। तो यहाँ से आपको पत्र के परिचय में ये बता दिया गया है कि पत्र लिखने वाली प्रभा है और अपनी माता को उसने पत्र लिखा है, अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पत्र का स्वरूप अनौपचारिक है। अनौपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले का सबसे पहले पता लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, और वही यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्यालय परिसर है और फिर रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में जगह से संबंधित शब्द आएगा और ऐसा शब्द दिया है मंजूषा में सिमलात है, यानी शिमला से। अगला है स्मादरणीयः डैश, यहाँ रिक्त स्थान दे दिया है, फिर आगे लिखा है सादरम प्रणामः। तो यहाँ पर एड्रेस के बाद में जिसको पत्र लिखा जाता है उसको संबोधित करते हुए लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें इसके परिचय में ही बता दिया गया था कि अपनी माता को उसने पत्र लिखा है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आदरणीय माता जी सादर प्रणाम। तो माता से संबंधित शब्द है यहाँ पर मातृचरणः। तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा मातृचरणः। फिर कहती है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर कुशल मंगल है, वहाँ पर भी होंगे। संप्रति मम डैश परीक्षा संचरति, यानी अब मेरी परीक्षा चल रही है। तो परीक्षा से संबंधित शब्द है यहाँ पर वार्षिकी, क्योंकि परीक्षा एक तो होती है अर्धवार्षिकी या फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या फिर एनुअल परीक्षा होती है, यानी वार्षिक परीक्षा होती है। तो यहाँ पर वार्षिकी शब्द आ जाएगा तीसरे रिक्त स्थान में। आगे कहती है अत्र छात्रावासे पठनस्य वातावरणम तु शोभनम वर्तते, यहाँ छात्रावास में यानी हॉस्टल में पढ़ने का वातावरण तो अच्छा है। अत्र अध्यापका अपि च अतीव कर्मठाः सन्ति, यहाँ पर अध्यापक भी बहुत कर्मठ हैं। आगे कहती है अतः पठनस्य कार्यम डैश एव भवति, इसलिए पढ़ने का कार्य तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा समुचितम, यानी अच्छे से होता है। परंतु अध्ययन कारणात् शयनस्य भोजनस्य च डैश एव न प्राप्यते, रिक्त स्थान में आएगा समय है, परंतु पढ़ाई के कारण सोने का और भोजन का समय ही नहीं मिलता है। अतः अद्यत्वे मम डैश सुष्ठु नास्ति, रिक्त स्थान में आएगा स्वास्थ्यम, इसलिए आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम डैश पीड़िता अस्मि, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा जवरेण, अहम जवरेण पीड़िता अस्मि, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। परम कांचित अपि डैश नैव करणीया, रिक्त स्थान में आएगा चिंता, परंतु कोई भी चिंता ना करें। आशा से अहम शीघ्रमेव पूर्णतया स्वस्था भविष्यामि, आशा है कि मैं जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। परीक्षायाः अनंतरम डैश आगमिष्यामि, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा गृहम, यानी परीक्षा के बाद मैं घर आ जाऊंगी। तदा वयं मिलित्वा भ्रमणाय वाराणसी नगरम गमिष्यामः, तब हम सब मिलकर के घूमने के लिए वाराणसी जाएंगे। पित्रे डैश, रिक्त स्थान में आ जाएगा नमः, पिताजी को नमस्कार। भवत्याः पुत्री प्रभा, आपकी बेटी प्रभा। अगला प्रश्न नंबर 3 है प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायाः प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखें। तो चित्र में बगीचा दिखाया गया है, यानी ये कोई पार्क का चित्र है जिसमें लोग घूम रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, और उसके सामने बस स्टैंड दिखाया है। तो मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनको एक बार पढ़ लेंगे। उद्यानम, उससे और भी आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है कि ये चित्र किससे संबंधित है। उद्यानम यानी बगीचा, धावता है दौड़ रहे हैं जनौ लोग। वातावरणम यानी वातावरण, नगरस्य का अर्थ नगर का। महिला, वृक्षः यानी वृक्ष। साधारणम यानी साधारण। विशाल भवनानि यानी बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी इमारतें। बस स्थानम यानी बस स्टैंड। स्वच्छम यानी स्वच्छ। प्रतीक्षाम यानी कि इंतजार, प्रतीक्षा। तिष्ठन्ति यानी खड़े हैं। अवकर पात्रम का अर्थ होता है कूड़ेदान। तो इसके आधार पर आपको 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि चित्र किसका है।
तो ये चित्र बगीचे का है, तो सबसे पहला वाक्य आप लिखेंगे इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। ध्यान रहे ये वाक्य आप फिक्स कर लें कि ये चित्र किसका है। तो ईदम चित्रम डैश अस्ति, ये तो फिक्स रहेगा। ये तीनों शब्द ईदम चित्रम अस्ति, ये तीनों शब्द फिक्स हैं। जो शब्द होगा, जैसे कोई स्त्रीलिंग शब्द, मान लो ये कक्षा का चित्र है, तो आप उसमें षष्ठी विभक्ति जोड़ दें, तो ये कक्षा से कक्षायाः बन जाएगा। यानी जो स्त्रीलिंग शब्द होगा उसमें लास्ट में यह जोड़ देंगे तो वो षष्ठी रूप बन जाता है उसका। और अगर ये पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द है तो लास्ट में आधा स और यह जोड़ दें। जैसे उद्यानम शब्द है तो उद्यानस्य, नगर है तो नगरस्य, विद्यालय है तो विद्यालयस्य। तो इस तरीके से षष्ठी विभक्ति जोड़ करके लिख देंगे। तो पहला वाक्य आप फिक्स कर लें कि ये चित्र किसका है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति जोड़ देनी है और बाकी फिक्स रहेंगे ईदम चित्रम अस्ति। तो ये पहला वाक्य बन जाएगा ईदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। फिर दूसरा वाक्य आप ये बना सकते हैं कि बगीचे में लोग दौड़ रहे हैं, यानी दो व्यक्ति यहाँ पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं उद्याने, या अस्मिन् चित्रे ऐसे भी लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे जनौ धावतः। फिर आप ये लिख सकते हैं बगीचे का वातावरण उचित होता है या सही होता है या अच्छा होता है। तो उसके लिए आप वाक्य बना सकते हैं उद्यानस्य वातावरणम समीचीनम भवति। फिर नगर शब्द दिया है, इसको लेकर के आप वाक्य बना सकते हैं। वृक्षा शब्द दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, एका महिला अस्ति, अस्मिन् चित्रे एकम नगरम अस्ति। और विशाल भवन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं चित्रे पृष्ठे विशाल भवनानि सन्ति, एकम बस स्थानम अस्ति। फिर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको लेकर के आप वाक्य बना सकते हैं बस स्थाने जनाः प्रतीक्षां कुर्वन्ति, और एकम अवकर पात्रम अस्ति। इस तरीके से आप 5 नहीं बल्कि 10-15 वाक्य भी आप बना सकते हैं। और अगर आप इस चित्र का वर्णन आप एक्टिविटीज़ के माध्यम से नहीं कर सकते, तो कम से कम जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कम से कम वो ज़रूर लिखें। जैसे 2 व्यक्ति हैं तो आप लिख सकते हैं जनौस्तः है। एक चीज़ है तो उसके लिए अस्ति का प्रयोग करें। केवल कर्ता और क्रिया का आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर वृक्षाः शब्द का आपने प्रयोग किया तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। अगर एक वृक्ष है तो आप लिखें एकः वृक्षः अस्ति, 2 है तो वृक्षौस्तः है। इस तरीके से आप कर्ता और क्रिया का ध्यान रखेंगे। फिर जैसे विशाल भवनानि, अगर एक भवन है, एक बिल्डिंग है तो आप लिखें एकम विशाल भवनम अस्ति। बहुत ज़्यादा हैं तो आप लिखेंगे अनेकानि विशाल भवनानि सन्ति। तो आप केवल कर्ता क्रिया का ध्यान रखें। बाकी ये सबसे आसान प्रश्न होता है, इसमें से आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। फिर इसके एक अथवा में दिया जाता है, और क्या दिया है यहाँ पर, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायन निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य न्यूनम 5 संस्कृत वाक्यैः एकम अनुच्छेदम लिखत है। और इस अनुच्छेद का यहाँ पर टाइटल भी दिया है, शीर्षक भी दिया है, वृक्षाः अस्माकं मित्राणि। तो मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनके आधार पर इस विषय से संबंधित एक अनुच्छेद लिखना है। उसमें कम से कम 5 वाक्य आप लिखेंगे। तो वृक्ष हमारे मित्र हैं, इस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जिस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, चित्र का वर्णन किया है, यहाँ पर उस टाइटल का वर्णन करना है। इस शीर्षक के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखें। कोष्टक में लिखा है केवलम वाक्य पंचकम, यानी केवल 5 वाक्य। पहला वाक्य है कल तुम कहाँ गए थे। कहाँ गए थे से हमें समझ में आता है कि भूतकाल की बात हो रही है। तो ये कल बीता हुआ कल है। कल 2 होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। बीते हुए कल को संस्कृत में कहते हैं हयः। तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम। कहाँ को संस्कृत में कहेंगे कुत्र। गए थे, जाना के लिए गम धातु होती है, और था थे थी, इससे हमें समझ में आता है कि भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार में गम धातु चलेगी। अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन। अगच्छ है अगस्तम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए। तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, तो कर्ता का पुरुष और वचन हमें पता होना चाहिए। ये जो तुम शब्द है त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया बनेगी अगच्छ है। तो पूरा वाक्य बनेगा हयः त्वम कुत्र अगच्छः।
अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है घर के बाहर मत खेलो। घर के बाहर, बाहर को संस्कृत में बही ही कहते हैं और बही के योग में उपपद विभक्ति में हम पढ़ते हैं कि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। घर को संस्कृत में गृहम कहते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गृहात। तो गृहात बही ही। मत को संस्कृत में कहते हैं माँ। खेलो, खेलो ये आदेश है और आदेश के लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं। खेलना के लिए धातु का प्रयोग करेंगे और क्रीड धातु लोट लकार। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा क्रीड। तो ये वाक्य बन जाएगा गृहात बही ही माँ क्रीड। हालांकि यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग नहीं किया है कर्ता के लिए, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जब हम आदेश देते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम घर के बाहर मत खेलो। तो यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। तो तुम के हिसाब से क्रिया का प्रयोग करेंगे मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया बनेगी क्रीड। अगला है भारत ऋषियों की भूमि है। तो ये भारत देश का नाम है, तो शब्द लिखेंगे भारतम। ऋषियों की पद चिन्ह के आधार पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋषि की नहीं है बल्कि ऋषियों की है, यानी बहुवचन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋषिणाम। भूमि है तो भूमि ही, है को लिखेंगे अस्ति। तो ये वाक्य बन जाएगा भारतम ऋषिणाम भूमि ही अस्ति। अगला है हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। चाहिए इस अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं और होना के लिए भू धातु का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं हमारा जीवन अनुशासित। तो हमारा को संस्कृत में कहेंगे अस्माकम, जीवन को जीवनम, अनुशासित को अनुशासितम होना चाहिए। इसके लिए भू धातु विधिलिंग लकार, तो ये लिखेंगे भवेत। अस्माकम जीवनम अनुशासितम भवेत। अगला है मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा। ये भविष्यत काल की बात हो रही है। तो गम धातु, जाना के लिए गम धातु और लिट लकार का प्रयोग करेंगे। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, अपने को स्व कहते हैं। जन्मदिन पर पद चिन्ह के आधार पर सप्तमी का प्रयोग करेंगे। तो जन्मदिन को जन्म दिवस कहते हैं और पर पद चिन्ह के आधार पर सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा जन्म दिवसे। अहम स्व जन्म दिवसे देवालय, ये कर्म है यहाँ पर, तो ये देवालयम हो जाएगा द्वितीय में। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए देवालयम में देवालय शब्द में द्वितीय का प्रयोग करके देवालयम शब्द बनाएंगे। जाऊंगा, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भविष्यत काल की बात हो रही है, तो हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे और गम धातु है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसमें कर्ता का पुरुष और वचन क्या है। तो कर्ता इसमें अहम है, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन होता है। तो गम धातु चलेगी लिट लकार में। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, ये तो हो गया प्रथम पुरुष। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यति, ये हो गया मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में बनेगा गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो हमें चाहिए उत्तम पुरुष एक वचन, तो शब्द बनेगा गमिष्यामि। तो ये वाक्य बन जाएगा अहम स्व जन्म दिवसे देवालयम गमिष्यामि। अंत में आएगा पूर्ण विराम। अगला है हम बाग में खेलते हैं। हमको संस्कृत में कहते हैं वयम, जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन होता है। बाग में, बाग को कहते हैं उद्यानम और में पद चिन्ह के आधार पर उद्यानम शब्द में सप्तमी विभक्ति जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा उद्याने। खेलते हैं, खेलना के लिए क्रेड धातु और हैं से हमें समझ में आता है कि वर्तमान काल की बात हो रही है। वर्तमान काल की बात हो रही है तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्रेड धातु लट लकार। अब हम कर्ता का पुरुष और वचन देख लेते हैं। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। धातु चलेगी क्रीड धातु लट लकार में क्रीडति, क्रीडते, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडथ और उत्तम पुरुष में होगा क्रीडामी, क्रीडावय, क्रीडामय। हमें चाहिए उत्तम पुरुष बहुवचन, तो शब्द बनेगा क्रीडामय है। तो वाक्य बन जाएगा वयम उद्याने क्रीडामय है। अगला वाक्य है बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। तो बालक ये करता है, इसमें प्रथमा एक वचन का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा बालक है। मित्रों के साथ, साथ को संस्कृत में कहते हैं सह या फिर साकम या सार्धम या फिर समम। इनमें से किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिया सह, सह के योग में उपपद विभक्ति में हम पढ़ते हैं कि तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों के, मित्र को मित्रम कहते हैं और मित्रों के, तो ये मित्र एक नहीं है, ज्यादा हैं। और क्योंकि सह शब्द है तो मित्र शब्द में तृतीया का प्रयोग करना है, लेकिन
मित्र के साथ नहीं लिखा, इसने लिखा है मित्रों के साथ, तो मित्र ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो मित्र ही शब्द लिखेंगे। तृतीय बहुवचन में मित्र ही शब्द बनेगा। पढ़ता है, इस है से हमें समझ में आता है कि ये लट लकार की बात हो रही है, यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। तो पठ धातु लट लकार। अब क्रिया करने वाला कौन है यहाँ पर? बालक, और बालक किसी जाति का नाम है, तो ये नाम आता है प्रथम पुरुष में, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है। तो क्रिया पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनती है पठती। तो वाक्य बन जाएगा बालकः मित्रैः सह पठति। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अनुप्रयुक्त व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का हल कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।